ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सभी प्रभु भक्तों को जीवन प्रकाश चैनल की तरफ से नमस्कार। आज हम श्रावण मास महात्म्य का 29वां अध्याय करेंगे, जिसका शीर्षक है श्रावण मास के व्रतों के कृत्य। तो आइए शुरू करते हैं 29वां अध्याय। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे सुने। श्रावण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजा तथा जागरण कैसे करना चाहिए, नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है, रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा है, प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है, पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए, धारण तथा पारण में ह्रास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार वृतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा का समय प्रातः काल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोहार स्वीकृत है या पहले की तिथि ग्राह्य है। उदंबरी द्वितीया, संध्या वापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्था युक्त तृतीया तिथि है। गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत श्याय वापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न वापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विद्या एकादशी अग्राह्य है। उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। अरुणोदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा दशमी पवित्रारोपण की कही गई है। अनंग व्रत में रवि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। या ऋग्वेद तैत्रीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्रीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रवण कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या न हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य का फलप्रद होती है।
हे वत्स, प्रति पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मान्य है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति। पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है तथा भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमा शुभ है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दुर्वों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त्य अर्ध समय व्रत सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बताया है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ श्रावण मास महात्म्य का 29वां अध्याय श्रावण मास के व्रतों के कृत्य संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।